ईश्वर का चिंतन करें, परमात्मा का चिंतन करें, क्योंकि वो सत्य स्वरूप है। कभी परमात्मा का नाश नहीं होता, तीनों कालों में वो एक से होते हैं, इसलिए उन्हें सत्य कहा जाता है। दूसरा स्वरूप है चित। चित अर्थात प्रकाश। ईश्वर हम सभी के अंदर समाये हुए हैं। किस रूप में समाये हैं? बोले आत्मा के रूप में। हम सबके अंदर जो आत्मा है यही तो परमात्मा का स्वरूप है। सबके अंदर ईश्वर समाये हुए हैं, इसलिए सब में भगवान का दर्शन करना चाहिए। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जोग पानी। सब में ईश्वर है। सतचित आनंद, ईश्वर का तीसरा नाम है आनंद, जो सदा आनंद की ओर हमें ले जाते हैं। संसार के जो विषय है ना वो हमें दुख की ओर ले जाते हैं, और जो हमें हमारे कृष्ण हैं, हमारे गोविंद हैं, वो हमें आनंद की ओर ले जाते हैं। संसार के हर विषयों में आपको दुख ही मिलेगा परिणाम में, केवल दुख, उसके सिवा कुछ नहीं। जबकि भगवान की कथा में, ध्यान में, चिंतन में आनंद की अनुभूति है, सच्चिदानंद। अच्छा, भगवान करते क्या है? बोले विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार का तो भगवान का नित्य काम है। ये दुनिया को बनाना और बना के व्यवस्थित चलाना, ये मेरे गोविंद का नित्य का काम है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना। हमारे भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, अर्थात सृष्टि बनाते हैं ब्रह्मा के रूप में। ईश्वर सृष्टि ब्रह्मा के रूप में बनाते हैं, विष्णु के रूप में पालन करते हैं और शिव के रूप में संहार कर देते हैं। किसी ने कहा कि गुरुजी, हम यदि भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो बोले भगवान का भजन करोगे, भगवान की कथाएं सुनोगे, भगवान में मन लगाओगे तो क्या मिलेगा? बोले तापत्रय विनाशाय। संसार का हर प्राणी देखिए किसी न किसी दुख से दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। संसार का हर व्यक्ति दुखी है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से। सुखी कोई नहीं है। सुखी कौन है? अच्छा, हम सारे लोग सुख चाहते हैं, हमें सुख चाहिए, हमें सुख मिले। अच्छा, सुख तो सब चाहते हैं, पर सुख जहां से मिलता है वहां जाते ही नहीं। अच्छा, प्यास लगी हो तो पानी के पास जाना पड़ेगा कि नहीं? नदी के पास, तालाब के पास, कुएं के पास, मटके में भरा है तो उसके पास। जैसे प्यासे को पानी के पास जाना पड़ेगा और उठाकर पीना पड़ेगा, तब उसकी प्यास शांत होगी। ऐसे ही यदि सुख चाहते हो तो भगवान की भक्ति करनी ही पड़ेगी। बिना ईश्वर के भजन के कल्याण नहीं है भक्तों। इसलिए मैं कहा करता हूं कि भगवान का भजन अपनी जिंदगी में शामिल करो, काम बराबर करो, कोई भी काम छोड़ो मत, पर काम करते हुए याद रहे, चिंतन बना रहे कृष्ण का। इस बात को कभी ना भूल जाना कि उनके सिवाय सृष्टि में कोई नहीं है आपका। कहने को हजार रिश्तेदार हैं, हजार नातेदार हैं, पर वही है अपना। हाँ, मीरा जी गाती थी, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई नहीं। जो परमात्मा सारे दुखों का नाश करते हैं। कोई तन का दुखी हो तो भगवान के पास जाए, कोई मन का दुखी हो तो भगवान के पास जाए, कोई धन का दुखी हो तो भगवान के पास जाए। अर्थात तन ठीक नहीं है तो भगवान तन को भी ठीक करते हैं। मन ठीक नहीं है, अब देखो मन तो सबका भटकता है, सबसे ज्यादा परेशान हमें हमारा मन ही तो करता है। और मन को ठीक करना हो तो हमारी कहाँ ताकत कि हम मन को ठीक कर सकें। फिर क्या करें? बोले मन को ठीक करना है तो भगवान के चरण पकड़ लेने चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु हमारे मन को आप ही ठीक करो।
क्योंकि अब ये हमारे वश का तो रहा नहीं, है ना। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की। ये बड़ी चंचलता है इस मन की, कौन ठीक करेगा? बोले भगवान की शरण में जाओगे ना तो भगवान तन का रोग भी ठीक करते हैं, मन का रोग भी ठीक करते हैं, और धन की समस्याएं हैं जीवन में तो भगवान के पास जाओ, प्रार्थना करो। देखिए काम तो करना है, कर्म तो करना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म तो करो, धन तो कमाओ, सब करो, पर काम को करते हुए ईश्वर को ना भूल जाना। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है, और उनका स्मरण बना रहे यही सबसे बड़ा सुख है। श्री ऐसे भगवान को जो हमारे सारे दुखों का नाश करते हैं, ऐसे भगवान को राधा सहित श्री कृष्ण को हम सभी आओ प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में दास का मस्तक झुका हुआ है, और आपसे केवल हम आपके चरणों की रज चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव। श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही आप सन्यासी हो गए। अच्छा, सुखदेव भगवान की अद्भुत चर्चा है। सुखदेव भगवान जन्म लेते ही सन्यासी हो गए थे, सन्यास आपने ग्रहण कर लिया था, अर्थात भजन करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए बुढ़ापे का इंतजार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी बचपन से ही भजन करने लगे, घर से तो निकल पड़े, 12 वर्षों तक मां के गर्भ में थे, गर्भ से निकलते ही सन्यासी हो गए। पिता चिल्ला रहे हैं, पुत्र कहाँ जा रहे हो, अभी तो शादी कर लो, अभी खेल खा लो, फिर सन्यास ले लेना। सुखदेव जी बोले कि यदि हमने शादी करी, एक बार उलझे तो फिर यहाँ उलझना तो है पर सुलझना नहीं है। लोग उलझते ही जाते हैं जीवन भर। शादी के पहले लग रहा था शादी हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, हो गई शादी, अब लग रहा है बच्चा हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, बच्चा हो गया। बोले अब मकान बन जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, बोले अब गाड़ी आ जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, बोले बेटे का विवाह हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, बोले नाती हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। मतलब सुख के सपने देखते देखते जीवन निकल गया, पर सुख कहाँ था? सच्चा सुख तो केवल भगवान के चरणों में है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। केवल सुख जो है ना सच्चा, वो भगवान के चरणों में ही है, इसलिए भगवान की शरण में जाना चाहिए। सुख चाहते हो तो भगवान की चरण, उनकी कृपा से बड़ा कोई सुख है ही। कौन बड़ा है? ज्ञानी। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। जो धन में बड़े होते हैं वो धनवान कहलाते हैं, जो बल में बड़े होते हैं वो बलवान कहलाते हैं, पर ज्ञान में जो बड़े होते हैं वो तो सबसे श्रेष्ठ होते हैं, सबसे बड़े होते हैं। इसलिए ज्ञानी जरूरी है, ज्ञान होना जरूरी है। और ज्ञान जमाने का नहीं, ज्ञान आत्म कल्याण का होना आवश्यक है। कि आप दुनिया को उपदेश कर सकें इसका नाम ज्ञानी नहीं है, दुनिया को सही मार्ग दिखाकर आप भी उस मार्ग पर चल सकें इसका नाम ज्ञानी है। श्री सुखदेव भगवान सूत जी आए हैं, सौनक जी ने प्रश्न किया है, गुरुदेव हमें कथा सुना दो। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। हमें कथा सुनाइए। कौन सी कथा? बोले ऐसी कथा सुनाओ कि भक्ति बढ़ जाए, ज्ञान बढ़ जाए, वैराग्य बढ़ जाए। अच्छा, कथा क्या बढ़ाती है मैया जी जानते हो? भक्ति बढ़ाती है। आप कथाएं सुनेंगे तो ही भक्ति बढ़ेगी, और भक्ति तो जैसे भोजन जरूरी है ऐसे जीवन में भजन भी जरूरी है। अब हम जरूरी ना समझें वो अलग विषय है, पर भोजन जितना जरूरी है जीवन में भजन भी उतना ही जरूरी है। तो भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े, ऐसी कथा सुना दो। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान,
माया मोह निराशश्च वैष्णवे क्रियते कथम। भक्ति और ज्ञान और वैराग्य, कथा से ही भक्ति और ज्ञान और वैराग्य में वृद्धि हो सकती है, इसलिए हमें नित्य कथा सुनने की आदत डालनी चाहिए। बच्चों को कथा सुनने की आदत डलवाओ, आप स्वयं कथाएं सुना करो, कीर्तन किया करो घर पर। सूत जी कहते हैं, सौनक जी आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। सौनक जी ने तो कह दिया कि हम ऐसी कथा सुनाओ कि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, हमें ऐसी कथा सुनाओ कि कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। अच्छा मैया, हम जितने भी नियम करते हैं, भागवत सुनना, एकादशी का व्रत करना, सोमवार का व्रत करना, जो भी आप कर रहे हैं, पुण्य दान करना, धर्म करना, जो भी कर रहे हैं, इन सब के पीछे उद्देश्य एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति। यदि हमारे यम नियम से परमात्मा नहीं मिले तो वो बेकार है। हमारे पुरुषार्थ से, हमारे प्रयास से, हमारी भक्ति से, हमारे यज्ञ से, हमारे जप से, नियम से ईश्वर नहीं मिले तो वो व्यर्थ हो गया। हम दिन में रोज माला जपते हैं, 10 माला, 11 माला, 20 माला, 25 माला, 50, जो भी जपते हैं, हम सच बोलते हैं, माला जपते हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते, किसी को धोखा नहीं देते। ये क्यों करते हैं? हम केवल इसलिए करते हैं कि हमें कृष्ण का दर्शन हो जाए। उनके दर्शन के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए यदि हमें सच के मार्ग पर चलना पड़े। लोग कहते हैं महाराज जी झूठ का तो जमाना है, बोलना पड़ता है, काम नहीं चलता झूठ के बिना। तो तुम्हें तो अपना काम चलाना है तो तुम झूठ का सहारा ले रहे हो, पर हमें तो काम नहीं चलाना ना, हमें तो कृष्ण का दर्शन करना, ये उद्देश्य है। अब इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यदि हमें सच बोलना पड़े तो हम सच भी बोलेंगे, कथाएं सुननी पड़े कथा भी सुनेंगे, कीर्तन करना पड़े कीर्तन भी। अरे गोपियां कृष्ण के लिए सब कुछ करती थी, दिन भर बैठी वो कृष्ण की चर्चाएं करती थी। कृष्ण की कथा के सिवा गोपियों के पास दूसरा कोई काम ही नहीं था। अच्छा आप लोग बताओ, झूठ बोल के धन कमा भी लेंगे, 1 करोड़ कमा लेंगे, 2 करोड़ कमा लेंगे, 10 करोड़ कमा लेंगे, क्या करेंगे उस 10 करोड़ का? बहुत नाम हो जाएगा आपका, बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे, फिर भी खाएंगे तो दाल रोटी ना, फिर भी पिएंगे तो पानी, फिर भी आपको नींद तो चाहिए कि नहीं? मेरे भाई, झूठ बोल करके, असत्य बोल करके, पाप करके हम जो धन कमाते हैं वो थोड़े दिन के लिए धन दिखता है, जितने तेजी से आता है उतनी तेजी से और घर का गांठ का बांध के ले जाता है। इस चीज का आपको एहसास हो ना हो वो आप जाने, पर ईमानदारी का धन ही सबको टिकता है, साथ देता है, वो बढ़ता है। अच्छा सच्चाई का रुपया ना बहुत तेजी से बढ़ता है, ईश्वर उसका ब्याज बहुत बढ़िया देता है, और झूठ का ना बिल्कुल गांठ का ले जाता है। इसलिए सत्य की खेती करनी चाहिए, कपट की, झूठ की, मिथ्या खेती नहीं करनी चाहिए सबको। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, उदिरम भरिणो जीवा वराका कूट भाषिणा। आज सत्यम नास्ति, सत्य का तो मानो नाश, मतलब खत्म हो गया, सत्य बोलते ही नहीं कोई। तपः शौचम, ना तपस्या बची ना कोई शुद्धि का ख्याल रखता। आजकल के लोग शुद्धि का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। लघु शंका जाते हैं, बिना हाथ मुंह धुले आ जाते हैं और कहते हैं गुरुजी बुरे बुरे सपने आते हैं। भाई लघु शंका जाओ तो जरूर हाथ पांव धुल करके, कुल्ला करके वापस आओ, तब मन शुद्ध होगा। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा। पहले तन को शुद्ध करो अपनी क्रियाओं से, फिर मन को शुद्ध करने का प्रयास करो। देखिए प्रयास करेंगे तो सब हो पाएगा। बच्चा पढ़ने का प्रयास करे, कोशिश करे तो ना पढ़ पाता है। अब कोशिश ही ना करे तो बताओ कैसे पढ़ पाएगा? सफलताएं उन्हीं को मिलती हैं भक्तों जो कोशिश करते हैं। अर्थात मन को वश में करना हो तो मन को वश में करने की कोशिश करनी पड़ेगी। सूत जी कहते हैं, सौनक जी आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। आज के इंसान के सिर पर मौत लटक रही है, मंडरा रही है, पता नहीं कब काल के गाल में चला जाए, कब हमारी मौत हो जाए, फिर भी हम लोग सोए पड़े। हम लोग कब मर जाएं कोई नहीं जानता। बताइए आप कब मर जाएं, कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। फिर भी झूठ बोल रहे हैं, फिर भी कपट कर रहे हैं। कब इन बुराइयों से मुंह मोड़ोगे, कब भगवान में मन लगाओगे? मरने के बाद लोग कहेंगे राम नाम सत्य है। अरे उस राम का नाम आप तो जप लो कि मरे के बाद दुनिया ही जपेगी।
उस राम को आप कब जपेंगे? जिस राम को मरने के बाद आपके दुनिया वाले पड़ोसी आदि परिवार के लोग जपेंगे। इसलिए एक बार ये जो कथा है ना इतनी दुर्लभ है, सूत जी कहते हैं एक बार तो इस कथा को स्वयं देवराज इंद्र भी सुनने के लिए आए। अच्छा, देवता लोग भी ना ये कथा सुनने के लिए तरसते हैं। वो कहते हैं ना कि हमारे पास यदि हीरा आ जाए और हमें उसकी परख नहीं है, पहचान नहीं है, तो वो हीरा हमारे लिए तो पत्थर ही हुआ, और पहचान है तो हम उसे बहुत संभाल कर रखते हैं। इसलिए हम कहा करते हैं ये जो कथा है ना, जिस कथा को आप सभी लोग सुन रहे हैं, ये कथा हमें और आपको नहीं, देवताओं को भी दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा, आप लोगों को सहज में मिल जाती है। हम मनुष्यों को ये कथा सुलभ है, पर देवताओं को ना ये कथा सुलभ नहीं है। एक बार क्या हुआ कि सुखदेव जी राजा परीक्षित को गंगा के तट पर कथा सुना रहे थे, कथा सुन रहे थे। उसी समय इंद्र आ गए अमृत लेकर के, और सुखदेव जी से कहने लगे देखो ये कथा राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता लोग एक बार इंद्र आए अमृत का कलश लेकर, कहने लगे सुखदेव जी राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तो आप एक काम करो, ये जो कथा है ये आप हमें सुना दो, और हम इंद्र के लिए परीक्षित के लिए स्वर्ग का अमृत लाए हैं, तो आप ये कथा रूपी अमृत हमें पिलाकर स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला दो। सुखदेव जी बोले अच्छा, सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा, परीक्षित जी आपके लिए अमृत लाए हैं इंद्र, तो आप अमृत पी लोगे? अमृत पी लो, और ये जो कथामृत है ये हम इंद्र को सुना देते हैं। परीक्षित बोले प्रभु इंद्र से कहो कि वो अपना अमृत लेकर जाएं, हमें उनका अमृत नहीं चाहिए, क्योंकि स्वर्ग का अमृत यदि मैं पी लूंगा तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परीक्षित ने कहा कि ये कथामृत मैं पी रहा हूं, इससे मुझे भगवत प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए इस अमृत से, स्वर्ग के अमृत से ये कथामृत कई गुना श्रेष्ठ है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, कथा अमृत है, इसलिए रोज कथाएं सुननी चाहिए, रोज कथाएं सुननी चाहिए। श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं सुनो, इंद्र को कथा सुनने का अधिकारी श्री सुखदेव जी ने नहीं समझा, इंद्र वहां से चल पड़े। जब 7 दिन की कथा सुनकर परीक्षित का उद्धार हो गया तो इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब एक तराजू बांधी स्वर्ग लोक पर ज्ञान की, और एक पलड़े पर भागवत को रखा और दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुखों को रखकर देवराज इंद्र ने तौल कर देखा तो भागवत का पलड़ा सबसे भारी था। क्यों? स्वर्ग के तमाम सुखों को रख दिया पर बराबरी ना हो पाई, क्योंकि स्वर्ग का सुख एक तरफ और कथामृत का सुख एक तरफ। कथा एक घड़ी, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि एक घड़ी के सत्संग का जो पुण्य है वो इंद्र के स्वर्ग में शायद इतनी संपत्ति ना हो, इतना सुख ना हो, इतना पुण्य ना हो, जितना पुण्य आपको एक घड़ी सत्संग करने से प्राप्त हो जाता है। एक घड़ी आधे घड़ी, आधे के पुण्याद, तुलसी चर्चा राम की, हरहि कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी, भगवान की भक्ति, भगवान की कथा, एक घड़ी अर्थात 24 मिनट, आधी घड़ी अर्थात 12 मिनट, 12 मिनट और आधा करो तो 6 मिनट। 6 मिनट भी आप मन लगाकर कथाएं सुन लेंगे
तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। और रोज सुनने की आदत बनाओ, भोजन रोज करते हैं तो भजन भी रोज होना चाहिए। एक बार क्या हुआ, विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी दोनों एक बार मिले। एक दिन विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के घर आए। विश्वामित्र जी को देख वशिष्ठ जी उनका अभिवादन करने लगे, भोजन प्रसादी कराया। अब विश्वामित्र जी शाम को जाने लगे, तो घर पे कोई ब्राह्मण आए, साधु आए, तो उसे दक्षिणा तो देनी पड़ती है। तो वशिष्ठ जी ने सोचा कि विश्वामित्र जी मेरे घर आए हैं, मैं इन्हें क्या दूं। तो वशिष्ठ जी ने सोचा कि देखो, साधु को तो धन दौलत चाहिए नहीं, इन्हें तो भजन चाहिए। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि हे प्रभु, कल रात को हमने जो स्वप्न देखा था, उस स्वप्न में हमने जो पुण्य किया था, पुण्य नहीं सत्संग किया था, उस सत्संग का पूरा फल, पूरा पुण्य श्री विश्वामित्र जी को हम देना चाहते हैं, दे रहे हैं। विश्वामित्र जी ने जब सुना कि राम राम, ये रोज भजन करते हैं पर सपने का पुण्य हमें दे रहे हैं, स्वप्न में इन्होंने जो सत्संग किया होगा, इनसे जो पुण्य हुआ होगा, वो फल हमें दे रहे हैं। चाहते तो और दे सकते थे पर दिया नहीं। अब तो विश्वामित्र जी नाराज हो गए कि आप हमारा अपमान कर रहे हैं, इतना सा पुण्य दे रहे हैं। तभी दोनों बात विवाद में पड़ गए। तभी दोनों शेषनाग भगवान के पास गए, विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी। शेषनाग भगवान से कहने लगे, प्रभु, इन्होंने हमें पुण्य दिया है स्वप्न का, बताओ भला वो कितना पुण्य होता होगा, वो कितना हुआ, जरा हमें उसका हिसाब करके बताओ, हम समझ नहीं पा रहे हैं। विश्वामित्र जी बोले कि स्वप्न में इन्होंने जो सत्संग किया था, उसका इन्होंने हमें पुण्य दिया है, उसका क्या फल है, जरा हमें बताओ। तो शेषनाग भगवान के सिर पे तो पृथ्वी मां रखी थी। शेषनाग भगवान ने विश्वामित्र जी से कहा, विश्वामित्र जी, जरा ये पृथ्वी थोड़ी देर के लिए आप पकड़ लो और हम थोड़ा आपके प्रश्न का उत्तर आराम से दे दें। लेकिन याद रखना, ये पृथ्वी वही पकड़ सकता है, थाम सकता है, जिसने सत्संग करके पुण्य प्राप्त किया। ठीक है। विश्वामित्र जी हाथ बढ़ाए और जब पृथ्वी उनके हाथ पे आई तो उनके हाथ पर संभली नहीं, गिरने लगी नीचे। शेषनाग भगवान ने संभाला और वशिष्ठ जी को बुलाया और वशिष्ठ जी को दी, तो वशिष्ठ जी ने गेंद की तरह से पृथ्वी को हाथ पर रख ली। विश्वामित्र जी समझ नहीं पाए। तब शेषनाग भगवान ने कहा, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी ने ये जो पृथ्वी थामी है ना, ये केवल इस बल पर थाम रखी है इन्होंने, क्योंकि इन्होंने स्वप्न में जो सत्संग किया था, उस सत्संग के पुण्य के बल पर इन्होंने पृथ्वी थाम रखी है, और आपने उस पर यकीन ही नहीं किया, इसलिए आपके हाथ से छूट गई। अर्थात सीधी सी बात यह है कि हमने जो सत्संग किया है, सत्संग का पुण्य सबसे बड़ा है। ये रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब राम जी का संदेशा लेकर हनुमान जी लंका गए, तब वहां एक लंकनी नाम की राक्षसी थी। हनुमान जी को कहने लगी, मोर आहार जहां लगी चोरा, ए चोर रुक, कहां जा रहा है। तब हनुमान जी ने मुटिका, एक महाकपि हनी, एक मुटिका मारी कि अभी कुछ दिन पहले यहां से एक चोर गया था, तब तुमने उसे तो पकड़ा नहीं, और हम पता लगाने जा रहे हैं तो हमें चोर कह रही हो। उस लंकनी ने कहा था, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। उस लंकनी ने कहा कि एक पलड़े पर आप संसार का तमाम सुख रख दीजिए और दूसरे पलड़े पर थोड़ा सा सत्संग का पुण्य रख दीजिए।